डीसीएन न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत, 4 घंटे तक लटका रहा तारों पर शव। दमोह के कसाई मंडी में चला बुलडोजर, प्रशासनिक कार्रवाई पर हिंदूवादी संगठनों को संदेह। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम में लगा भक्तों का मेला। श्री साईं बाबा मंदिर बेलाताल टापू पर चल रही संगीतमय भागवत कथा सुनने उमड़ रहा है जन सैलाब। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत मंडल की लापरवाही की, जिसके चलते एक युवक की जान चली गई। बताया जाता है कि लाइनमैन को करंट लगने के बाद लगभग 4 घंटे तक वह विद्युत तारों पर लटकता रहा। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां महेश रजक, जो कि पटियागढ़ थाना अंतर्गत गड़ौरा के उमराव का रहने वाला था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। युवक एमपीबी में काम करता था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में लाइनमैन के रूप में काम कर रहा था। इसी बीच विद्युत प्रवाह जो था वो बंद हो गया। लाइट ठीक करते वक्त युवक को करंट लग गया। युवक तार के ऊपर से लटक गया। लगभग 4 घंटे तक युवक तारों के बीच लटका रहा, लेकिन किसी ने भी उसे नीचे उतारने की जहमत नहीं उठाई। अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। इसके बाद परिजनों में खासी नाराजगी देखी गई। भैया क्या नाम है इनका, कहाँ के हैं, क्या हो गया है? ये महेश रजक मेरी बुआ के लड़के हैं और कुम्हरवार बटियागढ़ के पास इनका घर है। और नरसिंहगढ़ एमपीबी में नहीं काम करते थे, लंबे टाइम से लाइनमैन थे। और आज वहाँ पे झिरा मौजा है, झिरी मौजा है चंपत पिपरिया के पास। तो वहाँ पे लगभग शाम के 4 बजे घटना हुई है। और 4 बजे के बाद एमपीबी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन बहुत देर से वहाँ पहुँचा है। रात्रि के लगभग 9 बजे वहाँ से डेड बॉडी निकाली गई है, 9 सवा 9 बजे के लगभग। मतलब जब बहुत सारे प्रयास हम लोगों के द्वारा किए गए, एसपी साहब को बताया गया, सिद्धार्थ भैया को बताया गया, लखन पटेल जी को बताया गया, तब जाके वहाँ पुलिस और एमपीबी के अधिकारी पहुँचे। उसके पहले कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे थे। क्या नाम लेते हैं? मेरा नाम एडवोकेट महेंद्र कुमार रजक है। और कितनी होगी लगभग? इनकी उम्र 37 साल रही होगी। महेश रजक इनका नाम था। पिताजी का नाम है? पिताजी का इनका लच्छू रजक। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी कि इनके परिवार को, किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए और मुआवजे की राशि 1 करोड़ रुपए इनको दी जाए, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे भरण पोषण के लिए। आपके कौन कहला है? मेरी बुआ के लड़के। सुबह आउटसोर्स के कर्मचारी हो या फिर स्थायी कर्मचारी, तमाम लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों से ये मांग रखी गई कि जो मृत व्यक्ति, उसके परिवार में छोटे छोटे से बच्चे हैं और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो परिवार का पालन पोषण कर पाए। इसके चलते परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही नौकरी भी दी जाए ताकि परिवार का गुजारा हो सके। आउटसोर्स के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। कर्मचारी की मौत हुई सर, कहाँ पदस्थ था और कहाँ क्या कर रहा था, कैसे? महेश रजक नाम के जो आउटसोर्स में नरसिंहगढ़ वितरण केंद्रों में कार्यरत था, कल उनकी विद्युत की घातक दुर्घटना हो गई है। और जो दमोह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड परिवार जो है उसके प्रति संवेदना रखता है, तो उनके परिजनों को अभी उस प्राइवेट कंपनी जो है उसके द्वारा क्या क्या कंपनसेशन दिया जाना है उसके संबंध में उनको पूरी बात बताई गई है। इस प्रकार अभी वो लोग पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं और जो भी सहायता है नियमानुसार वो पूरी सहायता होगी। सर लाइनमैन नहीं रहते हैं क्या, जो प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं? जो लाइनमैन रिटायर होते जा रहे हैं उनके स्थान पर अपन इन्हीं कर्मचारियों की मदद से, जो कि पुराने अनुभवी हैं, उन लोगों को रखते हैं। और ये आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से बताया जा रहा है कि लाइनमैन भी थे लेकिन इनको चढ़ाया गया खंभे पे। अब ये तो जब तक भी वो वहाँ की रिपोर्ट कंप्लीट ना आ जाए, मैं इस बारे में अभी आपसे कुछ नहीं बता सकता। छोटी से 5 ही मौत हुई आउटसोर्स कर्मचारी। अलग अलग घटनाओं के अलग अलग कारण होते हैं।
जैसे इसके पहले और जो घटना हुई थी उसमें कोई आउटसाइडर अपने आप ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था। तो ये सब घटनाएं जो होती है अप्रत्याशित होती हैं, जिन पर मतलब ऐसा विभागीय कोई ऐसी गलती नहीं होती है उसमें। अप्रत्याशित कोई भी आदमी यदि लाइन पर ऐसा चढ़ता वो अधिकृत भी नहीं है, तो ऐसे में दुर्घटना होती है, उसके लिए वो स्वयं जवाबदार। सर जब काम चलता है तो परमिट ली जाती है, सर तो परमिट नहीं थी क्या कल? इस बारे में अभी मैंने बोला ना आपको, जब तक मैं जांच न करा लूं तो मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगा। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उन्हें जो प्राइवेट कंपनी जिसके वो मुलाजिम है उसके द्वारा जो पेंशन है एक मुश्त जो उनको रकम दी जाती है, और यदि उनके परिवार का और कोई आदमी होगा जो कि योग्यता रखता होगा तो योग्यता के अनुसार उसको अगली कंपनी में अपन ही सिफारिश करेंगे कि उसे नौकरी पर रखा जाए। सर परमिट के बाद भी लाइन चालू हुई है तो क्या कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? आप इस संबंध में जो भी पूछ रहे हैं बिना उनकी जो अधिकारी हैं वो मुझे रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही मैं अगर इसमें सही पाया जाएगा तो कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सर महेश रजक पिता लक्ष्मी रजक उम्र 35 वर्ष, निवासी थाना भटियागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं और नरसिंहगढ़ चौकी के अंतर्गत एक एमपीबी का सब स्टेशन है, वहाँ पर ये काम करते थे। कल शाम के समय उनकी करंट लगने से मौत हो गई है, जो थाना दमू देहात में इसका मर्डर इंटीमेशन कायम कर लिया गया और इसी की जांच। मामला बेहद ही गंभीर है। किसी न किसी अधिकारी कर्मचारी की चूक की वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है और पीड़ित परिवार को कब तक मुआवजा मिलता है। संजय सरवरिया। दमोह जिले के सिमरी जालम से एक मामला सामने आया जहां एक युवक घर के बाहर टहल रहा था, तभी एक बाइक ने उसे टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि युवक को गंभीर चोट पहुंची, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल उसे लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा युवक का चेकअप किया गया और उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का सुबह सबका पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। युवक का नाम राजकुमार है, सिमरी जालिम का रहने वाला है, जहां की ये घटना भी बताई जा रही है। युवक की 1 माह के बाद शादी होने वाली थी। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। राजकुमार ठाकुर नाम था, सिमरी में एक्सीडेंट हुआ है। कैसे? मालूम नहीं, रोड पे खड़े हुए थे, शायद बाइक वगैरह मार कर गई है, जो भी कुछ है। ये कैसे थे? वो पैदल खड़े हुए थे। कौन है आपके? मेरे जीजा जी हैं। क्या नाम है आपका? समीक्षा ठाकुर। भैया क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? पैदल वहीं पर घूम रहा था। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कहाँ की घटना है? सिमरी जालम। बताओ ना तो 1 मिनट। शादी हुई थी। कब की शादी थी इनकी? अगले महीने पर। किस तारीख की शादी थी? तारीख अभी फिक्स नहीं हुई। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। दमोह जिले के पथरिया सतपारा में रहने वाला एक युवक गुरुवार से कहीं गुम हो गया था। परिवार के लोग लगातार तलाश कर रहे थे। आज इसका शव दमोह के बाईपास पर देखा गया। एक पेड़ से लटका हुआ ये शव देखा गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों के चलते युवक के द्वारा ये कदम उठाया गया है। युवक 35 वर्ष का था। परिवार के लोगों के द्वारा इस संबंध में क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? नाथूराम विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? सतपारा निवास। ये कौन है आपका? बच्चा है। क्या नाम है इनका? अशोक विश्वकर्मा। क्या हो गया था उन्हें? और मालूम तो जो कुछ नहीं, सवेरे 6 बजे निकल जाओ घर से। मतारी ने दरवाजे खोलवाए, तैयार थी, पाइप लाइन ने चालू कर ली, बहू ने मोटर कर दी। बहू लेटरिन चली गई के बाद में पता न चलू, घंटा के बाद में देखो कि बिस्तर पे है नहीं, यहाँ कहाँ गए, कि निकल गए ये काम हो।
रोज निकल जाए तो 8 बजे से 7 बजे 9 बजे 8 बजे आप तो उतना जहाँ जौन से बात करी कमलेशान से प्रमोद से कल हम आज काम ही नहीं लगाए नहीं मिले यहाँ इसके बाद फोन चालू कर ढूंढत रहा हूँ पधरिया में कि ना हो। कब निकला था ये घर से? गुरुवार सवेरे 6 के आसपास ही बजाऊँ 2-5 मिनट। कैसे पता चला आपको, क्या पता चला? अब पता तो हमको इतने आपने मोबाइल पे कौन बच्चा को भेजी फोटो देखी इनको बातचीत भाई बच्चों से रिश्तेदार तो फिर इतने हमने भागे जी ले के घेरा लगा दो कि भैया और आ जाओ 4 से क्या कर लिया इसने? फांसी लगा ली जहाँ के बाईपास रोड सागा साइड राजा की वृक्ष छोटो 6 फुट साल। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। दमोह नगर के श्री सिद्धेश्वर जटाशंकर धाम में भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला लगा। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। दमोह में इस भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। लगभग 4 से 5 दिनों तक ये मेला लगातार चलता है। हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ के जहां दर्शन करते हैं वहीं मेले का आनंद भी लेते हैं। मेले में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। लोग बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दान पुण्य भी कर रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है। खासी भीड़ आज नजर आई। जहां एक ओर भगवान का पूजन अर्चन किया गया तो वहीं दूसरी ओर भक्तों के द्वारा यहां दान पुण्य करने के साथ बच्चों के द्वारा झूलों का आनंद लिया गया। स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद लिया गया। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर में मंदिर मठों की साफ सफाई, रामलीला जैसे कार्यक्रम होने हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना में जहां श्रद्धालुओं को हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या दर्शन कराना निश्चित किया है, वहीं राम पथ गमन के लिए भी विशेष बजट लाने की योजना भी सामने आएगी। इस संबंध में प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से हमारे संवाददाता आजम खान ने खास बात की। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस तरह का उत्साह का वातावरण पूरे देश में है, मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह के आयोजन हो रहे हैं? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार रामलला का स्वागत करने के लिए तैयार है। 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और 500 साल की लड़ाई पूरी हुई है
तो पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं अब तो पूरे देश में बड़ी उत्साह का माहौल है। और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि जो तमाम मठ मंदिर हैं उनकी साफ सफाई हो जाए और हर गांव में कीर्तन मंडलियों के माध्यम से रामधुन अखंड रामायण के पाठ हो जाएं। और रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है, जिसमें अपने दमोह जिले में भी 4 जगह रामलीलाओं का आयोजन 3 दिन के लिए 19, 20, 21 रामलीलाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान राम के चरित्र पर, व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर प्रकाश डाला जाएगा। तो निश्चित रूप से कि राम गमन पथ पर भी अभी चित्रकूट में बैठक होने वाली है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, उस पर भी काम चालू हो रहा है। और अभी जो हवाई जहाज से यात्रा वाली तीर्थ यात्रा की बात थी, तो वो भी सरकार ने तय किया है, हम सब ने तय किया है कि इस बार हवाई जहाज से यात्रा अयोध्या की करवाई जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को लेकर सरकार भी उत्साहित है और पूरा देश उत्साहित है। राम वन पथ गमन को लेकर आपने कहा कि सरकार तैयार हो रही है, कार्यक्रम का कर रही, क्या मध्य प्रदेश सरकार का कोई बजट भी इसके लिए तय हुआ है अभी तक कुछ? अब बजट इसमें अपने अभी 6 तारीख से बजट सत्र शुरू है, तो उसमें इस राम गमन पथ के लिए बजट दिया जाएगा और निश्चित रूप से इस पर काम शुरू होगा। क्योंकि देखने में आया है कि 2018 में राम पथ गमन के लिए जो बजट था वो मात्र 1000 रुपया था। इस बार क्या आपकी संभावना लग रही, किस तरह के प्रयास रहेंगे आपके? प्रयास अच्छे रहेंगे, जितना अधिक से अधिकतम बजट अपन प्रयास करेंगे लाने का संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री जो बता रहे हैं राम वन पथगमन को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है और बजट की तैयारी भी जल्दी से जल्दी कर ली गई है। और जाहिर तौर पर जिस तरह पूरे देश में वातावरण है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस तरह का कि लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना ली है और लगातार 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश में भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कार्यक्रम किए जाएंगे। आजम खान, दमोह से। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले कसाई मंडी क्षेत्र में गौकसी का खेल चल रहा है। लगातार हिंदूवादी संगठन इस बात को उठा रहे हैं। दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और अब इस क्षेत्र में कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक गोदाम को यहाँ पर तोड़ा गया, जिसमें गौवंश से संबंधित हड्डियां बरामद हुई हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद था, जिसमें एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम दमोह आरएल बागरी विशेष रूप से मौजूद थे। इसके अलावा नगर पालिका का अमला, राजस्व अमला, पुलिस अमला इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को ऐसी आशंका थी कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसी बात सामने आई। यहाँ पर केवल एक गोदाम को तोड़ने के लिए अमला यहाँ पर पहुंचा था, बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था। इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है, जब एक गोदाम तोड़ने के लिए भारी भरकम लाव लश्कर के साथ प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर अधिकारी, पुलिस बल, राजस्व के अधिकारी एवं नगर पालिका का अमला मौजूद है, जिसकी उपस्थिति में इस गोदाम को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद हमने जब एडिशनल एसपी दमोह संदीप मिश्रा से बात की तो उनका क्या कहना था, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए ये हड्डी गोदाम थी, रिहायशी एरिया में थी। इसमें नगर पालिका के ने इसके तहत विधिवत जो लीगल प्रोसीडिंग करी इसमें पूरी, और उस प्रोसीडिंग के तहत आज ये कार्रवाई जारी है और हम लोग सब इसमें आए हैं, प्रशासन के सभी लोग सहायता, तो इसको डिसमेंटल किया जा रहा है और सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। सर कितने नोटिस जारी किए गए थे? इसकी लीगल प्रोसीडिंग उनके द्वारा की गई है नगर पालिका अधिकारी के द्वारा, उसके बाद उसके आदेश जारी हुए और आदेश जारी होने के बाद ही कार्रवाई हुई। तो लगभग कितना बल बुलाया गया आज? पूरा बल जो निकला हुआ है इसमें आजू बाजू थाने के करीब 50-60 आदमी बुलाए गए। कितने बूचड़ खाने तोड़े गए आपके द्वारा? बूचड़ खानों के संबंध में अभी कोई कार्रवाई जो अपने आप संबंध में अभी कार्रवाई जो है वो लीगल प्रोसीडिंग में है, और उसको जब प्रोसीडिंग पूरी होगी तब बताया जाएगा।
प्रशासनिक अमला इस बात से खुश था कि उसके द्वारा एक गोदाम को तोड़ दिया गया और संपूर्ण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन पुलिस की यह खुशी और प्रशासनिक अमले की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। देखा गया कि नाली में यहाँ पर मांस की बदबू आ रही है। जब इसे खुलवाया गया तो बताया गया कि गौवंश के अवशेष है। इसके बाद स्थानीय लोगों में और भी नाराजगी देखी गई। क्या कहना है खेत मालिक का, आइए आपको सुनाते हैं। वीरेंद्र पटेल। ये जो डला है नाली में, कब से डला है ये? रात में डाल गए। कौन डाल गए? मालूम नहीं। बदबू आने लगी, आप कैसे कह सकते रात में डला है ये? क्या हम लोग तो 24 घंटे निकलते ना इस रास्ते से। कल नहीं था ये? कल नहीं था, आज ही डाले। आज ही डाला। और भी पहले डाली कि आज ही भर डाला? आज ही बस डाले, पहले कोई नहीं आता। इससे पहले मिला आपको कभी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र पटेल। आप ही का निवासी कहाँ के हो आप? यहीं के। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का यह आरोप है कि दमोह कसाई मंडी में जो भी कार्रवाई होती है उसकी सूचना पूर्व से ही कसाईयों को दे दी जाती है। लेन देन के आरोप भी पुलिस और प्रशासन पर लगाए गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पुलिस प्रशासन और दमोह के प्रशासन ने कसाई मंडी पे कार्रवाई की। अच्छी बात है कार्रवाई की, क्योंकि गौवंश तो कट रहा है वहाँ। और कुछ समय पूर्व आपको जैसे जानकारी है कि एक गोदाम में 4200 किलो गौवंश की हड्डियां मिली, उसको आज तोड़ा गया। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जिस तरीके से आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है ठीक है, परंतु ये बताइए कि पुलिस की सूचना कसाईयों तक कैसे पहुंचती है? यदि आप आज वहां पे कसाई मंडी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहे थे तो कल रात्रि कसाई मंडी में सूचना कैसे पहुंच गई? आखिर दो गौवंश बोरों में भरे हुए कैसे मिले आपको? गौ मांस कैसे मिला आज ही की डेट में? तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे संदेह है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और हमें तो लगता है कि शायद कुछ कसाईयों को संरक्षण भी है, क्योंकि अगर इन कसाईयों को संरक्षण नहीं होता तो रात्रि में कैसे गौवंश नालियों में फेंक देते, कैसे मांस फेंक देते? आज आप गए, आपने बुलडोजर चलाया, ठीक है, लेकिन हमने शुरू से ही मांग की है कि जो कसाई गौवंश हत्या में लिप्त हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, उनके घर गिराइए। तो उसमें क्यों नहीं हो रहा? अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व विस्फोटक हुआ है, जो उस विस्फोटक में वहां पे कुछ और भी अस्त्र शस्त्र थे, वहां पे सुनने में आया कि पुलिस जब्त कर पाई है। तो उस मामले का क्या हुआ? अभी तक क्यों खुलासा नहीं हो रहा उस मामले में? आखिर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में क्यों आ रही है दमोह में? ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा एक हिंदू समाज को ऐसा प्रतीत होने लगा या संगठनों को कि पुलिस की थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिली भगत तो है कसाईयों से, इन लोगों से। ये सब चीजें ऐसी हैं भैया जिन पे संदेह है, और प्रशासन इन पे सही कार्रवाई नहीं करता है, उचित कार्रवाई नहीं करता है, गौवंश हत्या पर रोक नहीं लगाता है पूर्णतः, तो फिर संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जैसा कि हम लोगों का निर्धारित है। उस चीज को भी हम तैयार रहेंगे, परंतु प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करे, निष्पक्षता से कार्रवाई करे, और जिस तरीके से गौवंश हत्याएं अभी भी हो रही हैं, जैसा कि आज प्रमाणित हुआ है वहां पे, इन सबको पूर्णतः रोका जाए। जी, एक और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन दमोह का कसाई मंडी में कार्रवाई कर रहा है, पर उस कार्रवाई को लेकर के हमें बहुत बड़ा संदेह है हमारे संगठन को। यह संदेह ये है कि आप एक और तो बोलते हैं कि कसाई मंडी में कोई भी गौवंश वध नहीं हो रहा है, ये पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है, जबकि आज जो है पुलिस को वहां पे गौवंश मांस भी मिला हुआ है, गौवंश भी मिला हुआ है। आप एक और वहां कार्रवाई करने के लिए तो जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि पहले से क्या आपके ही द्वारा कोई सूचना दी जाती है या उनको पहले से बता दिया जाता है, तो नालियों में जो है बोरों में भर भर के मांस को फेंक दिया जाता है। वहीं आप बोलते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिला है, जबकि फिर मांस कैसे मिला, आपको गौवंश कैसे मिला? तो पुलिस का जो काम है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है और हम लोगों को विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन उनसे कसाईयों से मिला हुआ है। दूसरी ओर विगत 4-5 दिन पहले जब वहां पे विस्फोट हुआ और विस्फोटक सामग्री मिली, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, क्या बड़े पैमाने पर लेन देन करके उसको निपटा दिया गया? ये जो है बड़े सवाल है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा
बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उस पर हिंदूवादी संगठनों को काफी संदेह है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन लगातार इस कार्रवाई पर संदेह जता रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन अपनी कार्रवाई में कितनी निष्पक्षता लाता है, कब तक आरोपों का जवाब देता है। सागर जिले के गड़ाकोटा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सिद्ध क्षेत्र पटेरिया धाम के कुंडों में भारत की 7 पवित्र नदियों का पवित्र जल एकत्रित करके प्रकांड पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान, पूजन के साथ कुंडों में से समाहित किया गया। साधु संत के सानिध्य में जल को कुंडों में प्रवाहित कर मेले का शुभारंभ किया गया। सभी क्षेत्रों से आए साधु संत भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव ने सभी साधु संतों का सम्मान करते हुए जगदीश स्वामी मंदिर में पहुंचकर भार्गव जी ने मंदिर में झाड़ू लगाकर पंडित एवं बच्चों को स्वयं अपने हाथों से खाना परोसे। इस संबंध में स्थानीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव से चर्चा की। और ये जो यहाँ पर नर्मदा जी निकली है ऐसी मान्यता है, तो वहाँ से जो ये धारा गई है, जलधारा जो बंद हो गई थी लगभग 30-40 साल से, ये जलधारा फिर से इसमें जल प्रवाहित किया गया है। और झीलियों में भी पूरी तरह से अभी आप देख रहे हैं लबालब भरा हुआ है। नीचे एक सिक्का भी गिर जाए 10 फुट नीचे जल है, उसमें आप देख सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ सभी धर्म प्रेमियों से, खासतौर से सनातन धर्म की, इस मकर संक्रांति हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इस दिन सूर्य भगवान जो पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं, तो सूर्य भगवान उत्तरायण होते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के गांव-गांव में नदी किनारे गंगा जी हो, यमुना जी हो, प्रयागराज हो, हमारे यहाँ नर्मदा जी बरमान घाट पर भी अनेकों जगह मेले लगते हैं। और इन मेलों में तरह तरह के जो हमने यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का जल लेकर के आए, यहाँ विधिवत वेद मंत्रों द्वारा जल प्रवाह किया। साधु संत और विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रों द्वारा वेद उच्चारण करके जल को प्रभावित किया। इसलिए हमारी गड़ाकोटा की गरीब जनता जो नहीं जा पाते हैं तीर्थराज प्रयागराज नर्मदा जी, वो आकर के डुबकी लगाए और जगदीश स्वामी शिव बाबा के दर्शन करें। और यहाँ रामचंद्र मानस यज्ञ हो रहा है, उसके परिक्रमा लगाए, अपने जीवन को लाभ अर्जित करें। इस अवसर पर महामंडलेश्वर हरिदास महाराज, महंत कमलापत महाराज, दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बरधा मार्ग पर आदिवासी तिराहे पर 2 बाइक आमने सामने टकरा जाने से 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है एक बाइक पर सवार मामा भांजी घायल हुए हैं, जिनकी पहचान पप्पू बर्मन उम्र 45 वर्ष, अर्चना बर्मन उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है, जो सिरसी पटना थाना सुनवानी जिला पन्ना के रूप रहने वाले हैं। वहीं पाली से पन्नौन जा रहे 3 युवक भी घायल हुए हैं, जिसमें सुनील अहरवाल, राजवीर बर्मन, लक्ष्मण अहरवाल शामिल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं पप्पू बर्मन और अर्चना को हटा रेफर किया गया है। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बटियागढ़ क्षेत्र में सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। मकर संक्रांति पर इस भव्य मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से इस मेले में लोग भाग लेते हैं, सिद्ध बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक भव्य मेला लगाया जाता है, काफ़ी दुकानें लगाई जाती हैं, लोग इनमें जमकर खरीदारी करते हैं। मेले के आयोजन के संबंध में महंत रामावतार कोड़ेरिया के द्वारा विस्तार से जानकारी दी।
सिद्ध बाबा महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री सिद्ध आश्रम में सिद्ध बाबा ने स्वप्न दिया था। वृंदावन से आए थे संत जी स्वामी शंकरानंद जी, जिनने यहाँ पे तपस्या की है। तब से यहाँ पे विशेष मेला लगता है, हजारों की भीड़ रहती है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की है, हवन किया है, पूजन किया है। सभी के मतलब आत्मा शांति के लिए सबको सुख शांति होती है। बोलो। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पटेरा कला गांव के तूफान गंगा स्टेडियम में पंचायत स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का सोमवार को शुभारंभ किया गया। राष्ट्रगान के बाद खिलाड़ियों को लाइनअप किया गया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बकैनी एवं महुआ खेड़ा के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर बकैनी की टीम ने पहले बल्लेबाजी को चुना। 15 ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में उतरी टीम 14 ओवर में ऑल आउट हो गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री पुत्र लोकेंद्र लकी पटेल, कपिल शुक्ला, बबलू भाईजान, राजा पटेल, आरपी कुर्मी, अमित जैन, चंद्र कुमार जैन, बेदराम पटेल आदि मौजूद रहे। टूर्नामेंट का आज जो उद्घाटन मैच है बकैनी वर्सेज महुआ खेड़ा के मध्य चलता हुआ शानदार मुकाबला होने की उम्मीद। अभी तो हमने शहरों के लड़के देखे जो देहरादून, हरियाणा, नागपुर, उत्तरांचल कई जगह से यहाँ आए थे, लेकिन आज जो ग्रामीण प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए कितना शानदार फिनिश कर दिया है, पावर प्ले का भरपूर था। इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम अभी इसके पहले भी एक टूर्नामेंट हो चुका है और आज से प्रारंभ हुआ है फिर से। इसमें हमारे मुख्य अतिथि भाई लकी पटेल और कपिल शुक्ला जी, और भी बहुत पब्लिक यहाँ पर अभी आ चुकी है। ये मैच ये पुटेरा तो ये क्रिकेट का यानी पूछो तो बहुत बड़ा एक स्थान है यहाँ पर क्रिकेट का। हम लोगों ने भी बहुत समय से खेला है क्रिकेट, तो मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ उत्साहवर्धन हेतु पधारे। सबसे पहले तो मैं समस्त फुटेरा वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो जिस खेल भावना से यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और आशा करता हूँ आयोजन समिति को और समस्त टीमों को खेल भावना से खेल खेलेंगे और क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। खेलेंगे कूदेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इस आशा के साथ समस्त फुटेरा वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। यातायात विभाग के द्वारा केवल चालानी कार्रवाई की जाती है, यातायात व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब तो हद हो गई जब केवल थाने के सामने चालानी कार्रवाई हो रही है और बाईपास पर दूसरा काम चलता है। अधिकांश देखने में आता है जब एक गाड़ी हमेशा ही बाईपास पर बनी रहती है, बड़े ट्रकों को रोका जाता है, फिर उसके बाद कुछ कुछ होता है। दमोह में जेल के सामने यातायात थाना है जहां पर चालानी कार्रवाई की गई। बड़ी संख्या में लोगों को रोका गया, टोका गया, चालान भी काटे गए। चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी क्यों न गुजर रहा हो, उसे भी रोका गया और उसके चालान काटे गए। कुछ कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी हमेशा ही चालानी कार्रवाई में होती है, जबकि कुछ कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी हमेशा बाईपास एवं अन्य काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों पर होती है, जो महत्वपूर्ण काम करते नजर आते हैं। आज 17 व्हीकल का चालान किया गया है जो बिना उसके थे, हेलमेट के थे, कागजात नहीं थे, उनको चालान किया गया है। और जो अपन ने सीट बेल्ट की कार्रवाई की थी उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी निकले हुए, उनको हिदायत दी गई, समझाइश की गई। एक अपने डॉक्टर छावड़ा मैडम थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा हम इमरजेंसी केस में जा रहे हैं, गलती हो गई, आंदे ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। सर अभी तक कितने चालान कर दिए गए? 17 चालान हो गए हमारी मोटरसाइकिल। और ये कब तक कार्रवाई चलेगी? करेगी 4 बजे तक कार्रवाई चलेगी।
ग्रामीण अंचल के लोग हों या फिर युवा वर्ग विशेष रूप से चालानी कार्रवाई का शिकार होता है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन वह नहीं करता, ना तो सीट बेल्ट लगाता है ना ही हेलमेट लगाता है। वहीं 3 लोग बाइक पर बैठकर घूमने निकल जाते हैं, जिसके चलते चालानी कार्रवाई से उन्हें 2-4 होना पड़ता है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह के श्री साईं बाबा मंदिर बेलाताल टापू पर भगवताचार्य पंडित कमलेश्वर आनंद जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कथा में। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम ले रहा, सब यही का यही, और आनंद का कोई मूल्य नहीं होता। आनंद का कभी आनंद पैसे में नहीं खरीदा जाता है। जो ये आनंद मिल रहा है इसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है। तो इन चीजों को ले लो। और आज हिरण्याक्ष जैसे ही पहुंचा और आज बनाए भगवान के लिए हिरण्याक्ष ने ललकारा, आओ हमसे युद्ध करो। आज दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। आज हिरण्याक्ष में और बनाए भगवान में घनघोर युद्ध चल रहा है। युद्ध के जो दाव पेच है वो सब चल रहे हैं। और मेरे प्रभु ने मुठिका एक महाकपि नहीं, जैसे ही मेरे प्रभु ने मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्याक्ष के प्राणांत हुए। जैसे हिरण्याक्ष के प्राणांत हुए, भगवान ने उसका उद्धार किया। और जैसे ही ये खबर हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप के पास पहुंची, हिरण्यकश्यप के लिए बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि आज हमारा भाई जो है युद्ध भूमि में मारा गया, वध हो गया। भाई के वध का बदला जरूर लेंगे। आज देवताओं ने छल करके और हमारे भाई को वध कर दिया। आज हम जो है जरूर लेंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि सबसे पहले तो हम तपस्या करेंगे। तपस्या करके वरदानों को अर्जित करेंगे, और जैसे ही वरदानों को अर्जित करेंगे उसके बाद देवताओं से वध का बदला जरूर लेंगे। तो आज हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि हे प्रिय, मैं आज घर द्वार को छोड़ करके और जो है जंगल की ओर जा रहा हूँ। जंगल की ओर जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके वरदान अर्जित करूंगा और अपने संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के निर्माण परिवार के आशीष असाटी के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुड़िया में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के 100 छात्र छात्राओं को ठंड से बचाने के लिए गर्म स्वेटर प्रदान की गई। मां सरस्वती का पूजन यहां पर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत शाला परिवार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्राचार्य राजेंद्र पटेल, उप सरपंच भूरा पटेल, शाला की प्राचार्य श्रीमती शोभा दीवान के साथ निर्माण परिवार के सदस्य मौजूद रहे। अहरवाल, पूर्वी बंसल, सोनू बंसल, पूनम, सोनू साहू। ठीक है, बाद में मिल जाएगी उनको। जिन बच्चों के लिए यहाँ से पुरस्कार मिल गया है वो शिक्षकों के साथ जाकर के चेक करवा लें, ताकि बच्चों का भी यहाँ पे हम चेंज करवा दें। जी, तालियां बजा बेटा, तालियां क्यों बजा रहे हैं? इतनी कंजूसी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हाँ?
कक्षा तीसरी के बाद हमारे चौथी के वीरेंद्र अहरवाल भैया, वीरेंद्र भैया, और पांचवी के नरेंद्र अहरवाल, विकास अहरवाल, हरीश लोधी, सरस्वती बंसल, पूजा अहरवाल, पुष्पा अहरवाल। आजा, जितने बच्चे हैं ये जो मैंने नाम पुकारे हैं वो आ जाओ। जो कार्यक्रम का संचालन शिक्षक जय कुमार जैन के द्वारा किया गया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत, 4 घंटे तक लटका रहा तारों पर शव। दमोह के कसाई मंडी में चला बुलडोजर, प्रशासनिक कार्रवाई पर हिंदूवादी संगठनों को संदेह। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम में लगा भक्तों का मेला। श्री साईं बाबा मंदिर बेलाताल टापू पर चल रही संगीतमय भागवत कथा सुनने उमड़ रहा है जन सैलाब। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।